अब देखिए कंटेम्प्ट एप्लीकेशन वाला जो आदेश हुआ है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी आपको ध्यान होगा कि 22/8/25 को लगा हुआ था। कंटेम्प्ट वाले केस में भी आदेश किया गया था। इससे पहले जब इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल किया गया था नया पार्टी बनाने के लिए रिस्पोंडेंट को, तब भी माननीय कोर्ट ने आदेश किया था। पिछला आदेश अगर आपने देखा होगा, उनको समय दिया था कि आप जो है रिट कोर्ट के आदेश को, यानी जो रिट ए वाले केस में आदेश हुआ था उस आदेश का पालन करते हुए कंप्लायंस एफिडेविट फाइल कीजिए, और 22/8 को आप या तो कंप्लायंस एफिडेविट 22/8/25 से पहले फाइल कर देंगे या फिर कोर्ट के सामने उपस्थित रहेंगे। तो अब 22/8 को जो आपका मुकदमा लगा तो कंप्लायंस एफिडेविट फाइल हुआ, और उसमें देखिए उसके बाद जो कंटेम्प्ट वाला केस है उसमें क्या आदेश हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 565 सन 2024, अमर सिंह एंड 2 अदर्स वर्सेस सुभाष एलवाई, और इसमें काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट कौन है? अनिल कुमार सिंह जी। माननीय न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी साहब की कोर्ट में आपका केस लगा हुआ था। आदेश क्या हुआ फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एंड लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, यानी एप्लीकेंट की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उनको, और जो स्टेट की तरफ से अधिवक्ता हैं यानी स्टैंडिंग काउंसिल, उनको सुना गया। फिर क्या लिखा गया है? टुडे लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल हैज फाइल्ड कंप्लायंस एफिडेविट ऑफ द पार्टी ऑफ अपोजिट पार्टी which is taken on record. On the basis of the compliance affidavit, he submitted that order of the writ court has been complied with, which is objected by the learned counsel for the applicant, and submitted that the respondent have decided the order in the favor of the applicant and payment is not made. अब देखिए दूसरी लाइन में क्या दिया गया है कि स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा, स्टैंडिंग काउंसिल ने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल कर दिया है जिसको रिकॉर्ड पे लिया गया, और compliance affidavit के on the basis of the compliance affidavit he submitted that the order of the writ court has complied with, यानी जो compliance affidavit फाइल किया है उन्होंने, उसके आधार पर वो कहते हैं कि रिट कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको उन्होंने कंप्लाई कर दिया है। लेकिन जो अप्लीकेंट की तरफ से, जो अमर सिंह जी की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने उस ऑर्डर को, ये कंप्लायंस एफिडेविट को ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने उसका विरोध किया कि जो ये कंप्लायंस एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है उसमें उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया है पेमेंट देने के लिए, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, अभी तक भुगतान हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने फिर तीसरी लाइन में देखिए क्या कहा है? अंडर सच फैक्ट ऑफ द केस नो फर्दर ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। तो केस के जो फैक्ट हैं उनके आधार पर और किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या कहा? अकॉर्डिंगली फाइल इज कंसाइंड टू द रिकॉर्ड, फाइल को रिकॉर्ड में वो किया जाए, रखा जाए, और in case payment is not made, liberty is given to the applicant to recall of the order within a week. कोर्ट ने कहा कि अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं राज्य को, राज्य भुगतान करे, और अप्लीकेंट को 1 सप्ताह का समय दिया गया कि अगर भुगतान नहीं होता है तो आप आके रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कीजिए, हम फिर मामले को सुनेंगे और आदेश करेंगे। अब देखिए, अब ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस कंप्लायंस एफिडेविट में सिर्फ किसका नाम है? 3 लोगों का। कौन है वो 3 लोग? 3 लोग हैं, एक अमर सिंह जी हैं, उनके साथ 2 अन्य लोग जो हैं, यानी इसके अलावा इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का लाभ किसी को नहीं मिला। ये बात जब बहस हो रही थी उस बीच में अमर सिंह की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा भी कि ये एप्लीकेशन हमने सभी लोगों को लाभ दिलाने के लिए दायर किया था। तो माननीय कोर्ट ने तुरंत पूछा कि क्या आपको सभी लोगों ने अथराइज किया है? किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? यहाँ पर तो सिर्फ इतने लोग आए हैं, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को फाइल किए हैं, इतने लोगों ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर किया और मांग किया, तो क्या अथराइज किया है सभी लोगों ने? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या प्रेयर में ऐसा कुछ है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि जब लोगों ने अथराइज नहीं किया है, जब सारे लोग यहाँ पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं है, आए नहीं हैं, तो लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने ये एप्लीकेशन दायर किया है। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का लाभ सिर्फ किसको मिला है? 3 लोगों को। अब जो बचे हैं
उनको लाभ मिलने की संभावना है। कहाँ से है? जो स्पेशल अपील है वहां से संभावना है। लेकिन अब देखिए, बात फिर वही घूम घुमा के आ जाएगी कि सिंगल बेंच वाले आदेश में भी है कि मूल याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए, सभी पिटिशनर्स को लाभ दिया जाए। स्पेशल अपील में भी हुआ कि जो ओरिजिनल पिटिशनर्स हैं उनको लाभ दिया जाए। यही चीज सब जगहों पर है। तो अब ये मूल याचिकाकर्ता कौन है? तो मूल याचिकाकर्ता अमर सिंह जी हैं, 11 अन्य लोग हैं। मूल याचिकाकर्ता राजवीर सिंह जी हैं, अन्य और लोग हैं। शमशेर अहमद जी हैं, अन्य और लोग हैं। प्रोविंशियल रक्षक दल, पीआरडी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य लोग हैं। तो ये जो चारों केस है, इसमें जो सिर्फ नाम से दाखिल हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से 10 लोग मिलके, 5 लोग मिलके जो कर रहे हैं, या और ढेर सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जो लोग आए हैं उससे सिर्फ लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन संगठन की तरफ से जो केस हुआ होगा उसमें संगठन के लिए मांग की गई होगी, तो उसमें चांसेज हैं कि संगठन यानी पीआरडी के तरफ से जितने भी जवान हैं, पीआरडी संगठन के जितने भी जवान हैं, उनका जो संगठन है, उन संगठन के सभी लोगों को लाभ मिले। तब अब ये जब बात मैं कहूंगा तो लोगों को समझ में आएगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। जबकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट वाला केस हुआ तब भी मैं बताया, लोग कह रहे थे कि सिर्फ मैंने किया, तब भी मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं किया है, सभी लोगों ने किया है। जो सही है वो चीज मैं कह रहा हूं। तो अब यहां पर तो स्पष्ट हो गया कि कंटेम्प्ट का केस में सिर्फ लाभ 3 लोगों को मिला। अब स्पेशल अपील वाले केस में कितने लोगों को लाभ मिलता है, ये समझने वाली बात है। अब कोर्ट में इस बात को फिर से रखा जाएगा। अगर कोर्ट ये आदेश करती है कि सिर्फ इन लोगों को, तो जो संगठन की तरफ से केस दायर हुआ है उसमें जो संगठन की तरफ से अधिवक्ता हैं वो अपनी बात रखेंगे। संगठन का मतलब किसी व्यक्ति के नाम से जो मुकदमा है वो संगठन का मुकदमा नहीं है। जिसमें संगठन का बतौर पार्टी बनाया गया, संगठन की का रजिस्ट्रेशन लगा है, सारी चीजें लगी हैं, वही संगठन है और उसी से संगठन के सभी लोगों को लाभ मिल सकता है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझिए। और आप सब जितने भी लोग हैं स्पेशल अपील वाले, आपके पक्षकार जिनको भी आप समर्थन करते हैं, जो आपकी केस की पैरवी करते हैं, उनसे बात कीजिए, पता कीजिए कि कौन कौन व्यक्ति संगठन के मुकदमे की पैरवी कर रहा है, किस मुकदमे में संगठन का, किस मुकदमे में संगठन का लगा। मुझे तो पता है, मैंने तो आपको बताया, बाकी और चर्चा कर लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या जो स्पेशल अपील केस में आदेश होगा उसमें सभी को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से दोनों संभावनाएं हैं, लाभ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। किस आधार पे मिल सकता है? जो संगठन के नाम से मुकदमा है उसमें लाभ सभी जवानों को, जितने भी जवान हैं, मैं नहीं जानता हूं कि 45,000 हैं या छटनी करके अभी कम बचे हैं, अभी वर्तमान में कितने हैं इसका कोई डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने भी हैं, अगर जो संगठन की तरफ से मुकदमा हुआ है, पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो मुकदमा हुआ है, उसमें संगठन के सभी लोगों को, सभी जवानों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके लिए आप अपने अधिवक्ता से बात कीजिए, उनको ये वाला आर्डर दिखाइए और समझिए कि इस वाले केस में तो सिर्फ जितने लोग आए थे उनको मिला, तो क्या संगठन वाले केस में भी ऐसे होगा कि जितने लोगों का नाम है उनको मिलेगा या सबको मिलेगा? तो वो स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से जो है, क्योंकि अब मैं पहले से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोर्ट का आदेश कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। उस समय कोर्ट सारा बहस दोनों पक्ष का सुनने के बाद क्या आदेश करता है, तो ये मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन संभावना यही है, जितने भी मुकदमे संगठन की तरफ से हुए हैं उसमें संगठन के सभी लोगों को लाभ मिला है। जिसमें मुकदमे व्यक्ति विशेष की तरफ से हुए हैं उसमें व्यक्ति विशेष को लाभ मिला है। कई बार जनरल ऑर्डर हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष की तरफ से भी किया गया मुकदमा का लाभ बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको स्पष्ट तौर पर
कंटेम्प्ट वाले केस में अगर इस तरह का आदेश हुआ है तो स्पेशल अपील वाले केस में भी संभावना है, क्योंकि उसमें भी मूल याचिकाकर्ता शब्द का जिक्र किया गया है। तो अब जब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं तो आप अपने अधिवक्ता बंधु से, आप अपने पैरवीकर्ता से बात कीजिए कि वो बात करें कि जो संगठन की तरफ से मुकदमा हुआ है उसमें किन लोगों को लाभ मिलेगा। ये अपने अधिवक्ता से बात कीजिए और कंफर्म कीजिए कि आप लोगों ने क्योंकि संगठन के अगर आप लोग हैं तो आपने संगठन को अथराइज किया होगा कि आप मेरी तरफ से मुकदमा लड़ें। तो उस अथराइजेशन के बारे में जिक्र कीजिए कि हमने संगठन को जिम्मेदारी सौंपी है तो कि आप हमारी तरफ से मुकदमा लड़िए। तो क्या इसमें संगठन के सभी लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उसका विकल्प क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। वैसे संभावना यही है कि संगठन की तरफ से किया गया मुकदमा जो है उसमें लाभ सभी को मिलेगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ तो उसके बारे में जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पर सीधी सी बात कही गई है। कहीं भी 45,000 या कितने हजार जवानों का जिक्र नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आप हाईकोर्ट जाइए, वहां से आदेश कराइए। और मैं इतना कह दे रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे। यही आदेश हुआ है। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।